and today I will discuss about the Indian parliamentary system. Okay, so we need to understand first of all that what is parliamentary system and जो मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो पूरी तरह से बात करेंगे इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम होता क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ऐसा बॉडी है, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर होता है। तो पार्लियामेंट के पास क्या होता है? सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर किस चीज का? सुप्रीम पावर किस चीज का? सुप्रीम पावर लॉ मेकिंग का। लॉ मेकिंग का सुप्रीम पावर होता है पार्लियामेंट के पास। ठीक है, जिसे हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। लेकिन अगर यही बात किया जाए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जिसमें हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट के पास सुप्रीम पावर होता है। सुप्रीम पावर होता है किस चीज का? सुप्रीम पावर किस चीज का? लॉ मेकिंग का। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पार्लियामेंट के पास होता है और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में प्रेसिडेंट के पास होता है सुप्रीम पावर लॉ मेकिंग का। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में कैसे आया या किस तरह से लाया गया? तो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे देश में लिया गया है। फ्रेंड्स, हम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे देश का जो संविधान लिखा गया उस संविधान को कई तरह से अडॉप्ट किया गया। कई अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से अडॉप्ट किया गया। और ऐसे में हमने इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हमने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से अडॉप्ट किया। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से अडॉप्ट किया? ब्रिटेन से। तो चलिए समझते हैं कि ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसा है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम ये रहा आपके सामने। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में जिस तरह से देखो बड़ा सिंपल है, ये क्या है समझना है इसको। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसमें पार्लियामेंट क्या हो जा रहा है हमारा? पार्लियामेंट क्या है? लॉ मेकिंग को क्या बोलेंगे? कौन सी बॉडी बोलेंगे? लॉ मेकिंग को बोलेंगे लेजिस्लेचर। लॉ मेकिंग को बोलेंगे लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग। ये लॉ मेकिंग बॉडीज हो गया। अब यहाँ पे कितनी लॉ मेकिंग बॉडीज है? कानून बनाने वाली कौन सी बॉडी? कितनी बॉडीज हैं? दो है। एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा। एक है लोकसभा, दूसरी है राज्यसभा। अब इन दोनों हाउसेस को हम क्या बोलेंगे? टू लॉ मेकिंग बॉडीज। क्या बोलेंगे? टू लॉ मेकिंग बॉडीज। तो टू को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? बाई। और लेजिस्लेचर को हम क्या डिनोट कर रहे हैं? कैमरेलिज्म। बाई कैमरेलिज्म। तो इंडियन पार्लियामेंट में क्या है? बाई कैमरेलिज्म। बाई कैमरेलिज्म का मतलब क्या होता है? टू लॉ मेकिंग बॉडी। और वो टू लॉ मेकिंग बॉडीज कहां पे है? हमारे पार्लियामेंट में। एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। क्लियर है? अब समझते हैं कि ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ये किस तरह से काम करता है। इसमें कौन कौन सी बॉडीज हैं? देखो, जैसे हमारे यहाँ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में लोकसभा लोअर हाउस पे है, राज्यसभा अपर हाउस में है, प्रेसिडेंट है, उसी तरह से ब्रिटेन में पार्लियामेंट्री सिस्टम में हाउस ऑफ कॉमन जो है ये क्या है? लोअर हाउस है। लोअर हाउस है। और हाउस ऑफ कॉमन्स क्या? हाउस ऑफ लॉर्ड्स है अपर हाउस। अपर हाउस। और मोनार्क हमारे यहाँ जैसा प्रेसिडेंट है उसी तरह से वहां पे राजा या रानी का शासन हम लोग जानते हैं। और हम लोग कई बार अपने न्यूज़पेपर में और हिस्ट्री के किताबों में, पॉलिटी के बुक्स में भी हमने पढ़ा है कि ब्रिटेन में महारानी का शासन है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, सेकेंड, आपने नाम सुना होगा। ठीक है, तो मोनार्क है यहाँ पे। और उसी के साथ हमने यहाँ पे प्रेसिडेंट सिस्टम ले आया। प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट को ले आया। तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका होता है?
लोकसभा राज्यसभा का, यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस। पार्लियामेंट्री सिस्टम में किसका इंपॉर्टेंस होता है? लोकसभा और राज्यसभा। उसी तरह से ब्रिटेन की अगर बात करें तो लोअर हाउस एंड अपर हाउस। तो लोअर हाउस कौन है? हाउस ऑफ कॉमन्स, और अपर हाउस क्या है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। फिर इनका काम क्या है? इनका काम क्या है? तो जैसे ब्रिटेन में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी कि वहां पे पार्लियामेंट्री सिस्टम सुप्रीम है और मोनार्क जो है वो सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट है। अब ये जो कानून बनाएंगे इनको, यानी कि राजा या रानी को उसके ऊपर सिग्नेचर करना पड़ेगा। अब इनके पास किसी भी तरह का कोई वीटो पावर नहीं है, कोई मना ही नहीं कर सकते। तो सेम सिचुएशन किसका है? हमारे देश में प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट भी हमारे यहाँ क्या कर सकते हैं? कुछ भी मना नहीं कर सकते। उनके पास क्या है? हमारे देश में प्रेसिडेंट के पास नॉमिनल पावर है, नॉमिनल पावर्स हैं। प्रेसिडेंट हमारे देश में हर काम कर सकता है, लेकिन किसके एडवाइस पे काम करेंगे? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको कमेंट कीजिए, इसमें उसमें क्या समझ में आया नहीं आया, इसको कमेंट कीजिए, बताइए, और लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को समझ पाएं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरह से काम करता है। ओके, थैंक यू।